हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज़्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस बार कान्हा की ड्रेस और उनकी सज्जा से जुड़े सामानों का करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। इनमें से सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि सऊदी अरब से भी बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए के भगवान श्री कृष्ण की ड्रेसेस के ऑर्डर आए हुए हैं। उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेकर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस दिन को आज यूएस में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। जय श्री कृष्णा का जन्मदिन आज दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें लोग अपनी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी के कागजात वहाँ पे दे रहे हैं और सोना दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। भगवा रंग मेरी पहचान। चाहे राम जी की हो, चाहे किशन जी की हो, चाहे कोई और हो, अगर उनकी करते हैं तो वो इस्लाम से खारिज हो जाती हैं, मुसलमान ही नहीं रहते। Hare Krishna, today is very special day in the year. It's Janmashtami. It's day of birth of the God who is eternal. हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल श्री कृष्ण की जन्माष्टमी थी और वो पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और बहुत ही अच्छा विहंगम दृश्य था। जहाँ देखो वहाँ कन्हैया जी की जय जयकार हो रही थी। इसी कड़ी में जो बाहर के जैसे कि दुबई, जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड जगह है, दुबई हो गई और अमेरिका और ये बहुत सारी कंट्री जहाँ पे इंडियंस रहते हैं और जहाँ पर थोड़ा सा इंडिया के कल्चर को लाइक करने वाले लोग हैं, शेख भी नाच रहे थे। तो ये देख करके जो है वो पाकिस्तानियों की बड़ी जली कि अब बताओ, दुबई भी जो है कृष्ण जन्माष्टमी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है। ये काफ़िर हो गए हैं, ये हो गए हैं। हमें वही कहते हैं ना कि जो नया नया मुल्ला होता ज़्यादा मांग देता है, तो वो ऐसा ही है इनका। तो अब इनका रोना शुरू हो चुका है, अरे दुबई कैसे हो सकता है, दुबई काफिर हो जा रहा है, दुबई हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है। इनका रोना जो है यूजुअल होता है वो शुरू हो चुका है, जिससे दुबई को भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आइए देखते हैं क्या रो रहे हैं। जैसे आपने उनको कृष्ण बनाया, उनको राधा रानी बनाया, तो घर में परिवार में किसी ने कुछ कहा? क्योंकि देखिए, मैं समझ सकूं कि आप मुस्लिम धर्म से आती हैं, इस्लाम को आप लोग मानते हैं, कभी घर में किसी ने कुछ मना किया, कुछ कहा? बिल्कुल भी नहीं, हमारे घर में ऐसा कोई माहौल नहीं। हम सब हर त्यौहार हंसी खुशी साथ मिलके मनाते हैं। हम जिस कम्युनिटी, जिस मोहल्ले में रह रहे हैं, हमारे पास में भाई हैं, वो उन दिवाली में वो हमारे घर आते हैं गिफ्ट्स वगैरह लेकर। हम ईद के टाइम हम सवैयाँ बांटते हैं पूरे मोहल्ले में। तो हम इस तरीके से, ये जो कल्चर है हमारा स्वीट हार्मनी वाला कल्चर, ये कल्चर हम अपने जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए तो हम जब तक साथ बैठ के नहीं बात करेंगे तो इनमें भी आएगी वो चीज़ें। तो हमारे घर में ऐसा बिल्कुल भी माहौल नहीं। हम सारा त्यौहार हंसी खुशी मिल के मनाते हैं। कृष्णा का जन्मदिन है और उसे भी यूएसए में सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, ये सुनकर, ये जानकर कैसा लग रहा है? ये अब उनका जन्मदिन है या उनकी जो भी उनका एक त्यौहार है, हमारे जो इस्लामी त्यौहार है वो इस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं करते, या वहाँ पर हमारा पेरेंट्स नहीं होती जिस तरह के उनकी हिंदुओं की है या किसी और मज़हब की है या यहूदियों की है, जिस तरह जिस रिलीजियस की भी है, हमारी उस तरह पेरेंट्स नहीं है। हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उधर किसी भी मुल्क में कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं या अपना लोगों को डरा देते हैं, पॉवर्टी के बारे में, इस तरह का हमारा इमेज जाता है। हमारा कभी भी पॉजिटिव इमेज गया ही नहीं है किसी भी मुल्क में कि वो हमारी कोई हमसे कोई इंस्पायर होकर कोई हमारा ये काम करे। बहुत कम रिलीजन्स या कुछ रिलीजन्स और मज़ाहिब हैं जिसमें रिदम, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, और ऐसा ही एक
फिलॉसफी हिंदुइज्म भी है। और उसमें जब हम खास तौर पर लॉर्ड कृष्ण की बात करते हैं, जिनको 8th अवतार ऑफ विष्णु कहा जाता है, विष्णु का 8वां अवतार, तो उनकी पूरी लाइफ लव, कंपैशन, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, आर्ट, सिंगिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसके गिर्द घूमती है। ये देखें आप, ये बड़ी बात है। यानी आप जरा सोचिए कि उनकी ये जो आप देख रहे हो किस लिए, क्योंकि उनको गाना भी बहुत पसंद था और बांसुरी बजाते थे वो। और इसकी स्टोरी ये है कि वो एक दरख्त के पास गए और उन्होंने उससे जब बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ये बांसुरी चाहिए। तो उसने कहा आप मेरे से जो कुछ भी बनाना चाहेंगे वो बना सकते हैं। तो उन्होंने बांसुरी जो है वो बनाई। बहुत सुरीले थे, बहुत बांसुरी बहुत ही कमाल की जबरदस्त वो बजाया करते थे, ठीक है। और जब हम उनकी लाइफ को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें जो उनकी, चलें क्योंकि जन्माष्टमी है तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कहा यह जाता है कि जो कृष्ण है उस दौर में जब वो पैदा हुए तो उस दौर में, यानी पैदा होने से पहले, वहां पर जो राजा था, राजा कंस था, वो बड़ा ही जालिम था और बहुत ज्यादा जुल्म करता था। तो उसकी बहन की जब शादी होती है तो उसके बाद उसको ये पता चलता है, प्रोफेसी, यानी कि आपको पता है कि बहुत सारी प्रिडिक्शंस खासतौर पर राजा महाराजाओं के दौर में होती थी। खैर अभी भी पॉलिटिशियंस जो हैं बहुत ज्यादा इस तरह की वो लेते हैं, क्या कहते हैं, रीडिंग्स करवाते हैं अपने उसकी। तो राजा को किसी ने ये बताया था, ये कहा गया कि जो तुम्हारी बहन का जो 8वां बच्चा होगा वो तुम्हें जो है वो तुम्हारे लिए बड़ा खतरनाक होगा, तो ये जो है ये वो तुम्हें खत्म करेगा, मारेगा। तो उसकी बहन के कोई जितने भी बच्चे होते हैं वो सबको जो है उठवा के मरवा देता है, और कुछ 6-7 बच्चे तो मरवा देता है। और फिर उसके बाद जो 8th बच्चा पैदा होता है वो क्योंकि ये कहा जाता है उसको कि जो 8वां बच्चा होगा तो उसको इंतजार होता है, लेकिन वो जो 8th चाइल्ड होता है उसको उठाकर, तो जो उनकी बहन के हस्बैंड होते हैं यानी, तो वो उठाकर उसको ले जाते हैं और किसी और जगह जो है वो किसी और घर में रखाते हैं। कई जगहों पर ये भी है कि किसी और बच्चे को उठाकर उसकी जगह पर वो रख देते हैं और किसी की और बच्ची को उठाकर जो है वो ले आते हैं, ताकि वो अगर मारे तो उसको मारे लेकिन वो उनका बच्चा बच जाए, क्योंकि 6-7 बच्चे जो हमारे जा चुके होते हैं। तो असल में वो जो 8th चाइल्ड वो लॉर्ड कृष्ण थे। तो फिर वो वहां पर जो है वो पलते और बढ़ते हैं। तो ये उनकी जो है, ये अभी मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको उनकी स्टोरी सुनाई है, वरना इसके अंदर बहुत सारी, क्योंकि जिस रात को पैदा होते हैं वो बहुत ज्यादा गरज चमक अंधेरी और बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। तो उस बारिश में एक स्ट्रीम या लेक या बहुत सी ऐसे दरिया पार करके उनको जो है उनके फादर लेकर कहीं जाते हैं उठा के, कि ये राजा कंस जो है इसको पता ना चले। तो उस वक्त जो बारिश से बचाता है वो एक कहा जाता है कि शीशनाग का जो हुड है वो उनके ऊपर आ जाता है और बारिश से बचा लेता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो शामिल हैं। तो देखिए मेरा जो इसके ऊपर, ये तो बहुत लंबी स्टोरी होगी, बहुत कुछ इसके अंदर शामिल होगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।